तो बच्चा अब हम करते हैं एग्जाम्पल 5 चैप्टर 4 का, जो कि पेज नंबर 43 पे दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने सभी एग्जाम्पल्स नहीं कराए हैं क्योंकि मैंने पहले भी बोला था जो एग्जाम्पल थोड़े डिफरेंट होंगे और डिफिकल्ट होंगे मैं वही कराऊंगी, और जो इजी होंगे वो मैं नहीं कराऊंगी। तो एग्जाम्पल 5 में क्या बोला गया, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2 √x + 2 = 0। तो आपको इसके रूट निकालने हैं। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये दे रखी है आपको। तो अगेन आपका ए क्या है 3, बी है ये -2 √6 और सी क्या है 2। तो अब हम ए इंटू सी करेंगे, 3 × 2 6 आ जाएगा। अब आपने बेटा ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखना है एक चीज का। देखो जैसे हम एक्स रखते ही रखते हैं, जैसे सपोज हम मिडिल टर्म में हमें +5x चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 6x² चाहिए। तो हमने मिडिल टर्म में देखो x हमारा चलता ही चलता है दोनों के साथ, ठीक है। सपोज मैं मिडिल टर्म में ये लिख रही हूँ 2x + 3, x दोनों के साथ जा रहा है, देख रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मिडिल टर्म में आपके पास रूट है तो वो रूट दोनों फैक्टर के साथ जाता है। मीन जो भी आप स्प्लिटिंग करोगे ना मिडिल टर्म के दोनों फैक्टर, मतलब इसके जो दो फैक्टर आएंगे दोनों के साथ जाएगा। तो आप ध्यान से सुनना इस चीज को। तो लिखती हूँ, देखो बच्चा 6 चाहिए आपको, मतलब √6x और √6x जो है वो दोनों फैक्टर के साथ जाने वाला है। x तो आएगा ही आएगा, रूट भी आएगा। तो आपने हमेशा ये दिमाग में रखना, ट्रिक रख लो कि जो रूट है, रूट वाला नंबर है, हमें 2 बार लिखना है उसको, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम 2 बार लिख रहे हैं तो 2 बार मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। तो जब हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 6x × √6x, ठीक है, ये √6x और √6x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो √6 2 बार आ रहा है तो ये बन गया आपका √6², x भी 2 बार आ रहा है तो ये बन गया x², तो ये आ गया 6x²। गॉट इट, हमें 6 ही चाहिए था, क्लियर है, तो बन गया 6। तो बस बेटा पर बीच में हमें 2 चाहिए, तो वेरी सिंपल, एक 6 ये है एक 6 ये है, इसके आगे माइनस का साइन लगा देंगे और इसके आगे भी माइनस का साइन लगा देंगे, तो बन गए आपके 2, बन गए आपके पास √6। तो अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं 3x² - √6x -√6x + 2 = 0। तो होप इट विल बी क्लियर। देखो इस √6 को हम √12 नहीं लिख सकते, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये प्लस या माइनस नहीं होते, माइनस प्लस होते हैं इसके आगे का नंबर, वो भी अगर आपकी टर्म्स लाइक हो, लाइक मींस यहाँ पर भी √6 दिख रहा है, यहाँ पर भी √6 दिख रहा है, ठीक है। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए, तो आपका जो बीच में रूट वाला नंबर है वो आपने लेना ही लेना है, ठीक है। तो अगर आप दोनों फैक्टर के साथ √6 जाएगा ही जाएगा, गॉट इट। जो आपकी मिडिल टर्म के टाइम आप स्प्लिटिंग करते हो दोनों के साथ वो √6 जाएगा ही जाएगा। तो आप सोचो कि जो मल्टीप्लाई किया हमने तो √6² बन गया ना ये मल्टीप्लाई करते हुए, तो यहाँ पर x² बन गया, तो बन गया 6, तो हमें 6 ही चाहिए था। अब हमारा प्रोडक्ट तो मिल गया, लेकिन बीच में हमें -2 चाहिए, तो हम 2 बार 6 लिख रहे हैं, 2 बार तो ऑलरेडी लिख ही रहे हैं, पर बीच में माइनस साइन है तो दोनों के साथ माइनस जाएगा, तो ये 1 आया, इसके आगे 1 आया, तो बन गया 2√6। तो होप इट विल बी क्लियर। तो अब हमें यहाँ पर और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, सिर्फ x कॉमन दिख रहा है। बट अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, देखो 6 को अगर हमारे पास ऐसे कंपोजिट नंबर है तो हम उसको फैक्टर्स में लिख सकते हैं। देखो हमें पता है 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं ना हम लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको अगर √3 × √3 लिख दें, ठीक है, तब ये 3 बनेगा।
अब इसको क्या मैं √3 इंटू √2 लिख सकती हूँ? ये किसी भी बुक में आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये स्टेप सीधे किए जाते, किसी बुक में नहीं मिलने वाले आपको। तो ध्यान रखना बेटा, ये आपका कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। अब हमें ये दिख रहा है कि अगर 3 यहाँ से आ जाए, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है, रूट वाली अगर आपको फेस वैल्यू सेम दिखती है, हमारा 3 यहाँ से निकलेगा, 3 यहाँ पर भी है, तो बिना रूट वाले को हम 2 बार रूट में लिख दें तब भी क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि √3² क्या होता है? 3 होता है, तो 3 मिल जाएगा हमें वापस, ठीक है। हमें इस ढंग से रिप्लेस करना उस नंबर को कि वो हमारा बने भी, ठीक है। उसके अगर इक्विवेलेंट हम कोई नंबर लिख रहे हैं तो वापसी में हमारा वो बनना भी तो चाहिए, तभी हमारा वो क्वेश्चन करेक्ट हुआ। हर कुछ नहीं लिख सकते, सोच के लिखना पड़ेगा। 6 कौन लिख सकते हैं? 2 इंटू 3, तो भाई 3 यहाँ नजर आ रहा है, बट वो नंबर कैसा है? रूट वाला। वो रूट के साथ लिखोगे आप, तो भाई 3 को भी तो हम √3 लिख सकते हैं। तो इस देखो, ये वाला जो है, ये वाला इतना, ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। गॉट इट? होप इट विल बी क्लियर। तो देखो, आपका रूल क्या बोलता है? आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा, उसमें रूट्स में भी जब आप करते हो तो आपका क्या रहता है? इसको आप एक ही रूट के अंदर लिख सकते हो, मल्टीप्लाई और डिवीजन में आप एक रूट के अंदर लिख सकते हो। आप इसको 3 इंटू 2 लिखोगे तो आपको 6 √6 मिलेगा। तो ये मिल गया आपको, ठीक है, माइनस है। अब बढ़े हम कहाँ को? ये अभी हमने, देखो मैं अंडरलाइन करके बता रही हूँ, ये फर्स्ट टर्म बनी ये वाली, और ये बनी आपकी सेकेंड टर्म। गॉट इट? अब हम आ गए थर्ड टर्म की ओर। तो भाई यहाँ पर 2 है, क्या यहाँ पर 2 आ सकता है? 2 इंटू 3 6 होता है, तो अगेन मैं 2 इंटू 3 लिख रही हूँ इसको, पर कैसे? रूट के अंदर, क्योंकि रूट वाला नंबर है, ठीक है। x आ गया, और प्लस भाई अगर यहाँ फेस वैल्यू देखो, एक चेहरे मिलते हैं इनके, तो हम 2 को भी कैसे लिख सकते हैं? √2 इंटू √2, it will be equal to 0. तो hope it will be clear. ये आ गया 0. गॉट इट? अगेन आई एम टेलिंग यू, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हमारी 4 टर्म्स बन चुकी हैं। ये थर्ड टर्म आई ये वाली, और ये आई ये वाली टर्म, फोर्थ टर्म। मैंने अंडरलाइन किया, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये फोर्थ टर्म बन गई। तो दोबारा से सुन लेना बच्चा, हमें यहाँ कॉमन में सिर्फ x दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। ये नंबर रूट का, ये बिना रूट का, तो भाई या तो 2 नंबर एक जैसे हो। रूट वाले को तो हम बिना रूट के साथ नहीं लिख सकते, लेकिन जो बिना रूट वाला है उसको रूट के अंदर लिख सकते हैं हम। कैसे? देखो, हमें दिख रहा है 6 क्या होता है? 2 इंटू 3, तो फेस वैल्यू 1 तो नजर आ गई, 3 नजर आ गया हमें कि भाई इससे हमें 3 मिलने वाला है, तो 3 एक ये भी बैठा है, तो ये बिना रूट के था, हमने इसको रूट के साथ लिख दिया क्योंकि वापसी में वही बनने वाला है। अब हम क्यों किया हमने कि भाई कॉमन कुछ तो निकालना पड़ेगा ना, हम कॉमन में अगर निकल रहा है तो जबरदस्ती तो खैर नहीं निकाल सकते हम। अब यहाँ पर 6 आ रहा है, तो 6 में अगेन 2 इंटू 3 6 होता है, तो रूट के साथ ही लिख सकते हैं हम उसे। और अब फेस वैल्यू सेम दिख रही है, एक जैसे चेहरे हैं, तो भाई 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। गॉट इट? तो ये आ गया आपके पास, √3 कॉमन आ गया, यहाँ से एक x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा? √3 और एक x, माइनस एक √3 बाहर जा चुका है, तो इट विल बी √2। सिमिलरली √2 कॉमन आ गया और माइनस आ गया बाहर कॉमन, ये माइनस का था प्लस बन गया, 3x आ गया, √3x आ गया, और ये प्लस है तो ये माइनस आ गया, तो √2 आ गया। होप इट विल बी क्लियर नाउ। तो ये और ये कॉमन है आपका, 3x माइनस √2, ये कॉमन बाहर निकाल लिया हमने, और पीछे क्या बचा? इट विल बी इक्वल टू 0।
तो आपको फैक्टर निकालने, दोनों ब्रैकेट में एक जैसे ही टर्म्स आ गए हैं, √3x माइनस √2 विल बी इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 विल बी इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, x आ गया, इसके साथ और ये माइनस √2 बिना x के है तो उधर गया तो प्लस का हो गया, तो ये आ गया x √2 √3। इसे हम एक ही रूट के अंदर भी लिख सकते हैं ऐसे। गॉट इट? तो सिमिलरली ये भी वैसे आया, 3x आ गया, √2 आ गया, x क्या आया, √2 बाई √3 और इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर टू रूट्स आर √2 बाय √3, सॉरी ये सिंगल रूट में लिखेंगे, √2 बाय 3, √2 बाय 3 आंसर। तो होप इट विल बी क्लियर। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, लिंक शेयर कीजिए उनके साथ, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट